एक तो प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल ही नया है। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले टेक्निकल टेक्सटाइल लगभग 0 पर था और हम काम करते थे तो बाहर से। आज 10,500 करोड़ से ऊपर का PLI मोदी जी ने दिया है टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, उसमें प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल भी है। और आज केवल निट्रा ने रखा है प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल, और प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल आज दुनिया में घर के किचन से लेकर के हर सेक्टर में इसकी जरूरत पड़ रहा है। जहाँ भी आप देखेंगे, फैक्ट्री में देखेंगे आप, कोई जहाँ बड़े बड़े लगे हुए हैं थर्मल यूनिट, वहाँ देखेंगे, बॉयलर देखेंगे, या कहीं कोल्ड है, ये प्रोटेक्टिव। जूते में ब्रीदेबल कपड़ा जो अब लगाने की बात हो रही है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा कपड़े में, शरीर में, तो वो खराबी होगी। तो वो ब्रीदेबल टेक्सटाइल भी प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल है। जूता से लेकर के ड्रेस तक अब प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल, जिसको जिस रूप में देखें, चाहे केमिकल से बचाव हो, चाहे आग से बचाव हो, चाहे पानी से बचाव हो, ये सारे प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल है। डिफेंस से लेकर के एरोस्पेस तक, और घर से लेकर के जहाज तक, ये प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल बड़ी तेजी से उभरने वाला सेक्टर है। अभी प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल का दुनिया में $40 बिलियन का अभी मार्केट है, लेकिन हम अभी $7 बिलियन के मार्केट साइज में चल रहे हैं, 7 से 8, जिसमें लगभग $4 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। निट्रा ने, आपने देखा कि पैरामिलिट्री और सेना को अभी जूते बनवा करके इन्होंने एयरफोर्स से अप्रूव किया है। तो सब में टेक्निकल टेक्सटाइल का है। आने वाले दिन में ये रोजगार भी देगा। हमारा लक्ष्य है 2030-31 तक $350 बिलियन का मार्केट होगा। अभी न्यू एज फाइबर हमने इंट्रोड्यूस किया है, दुनिया चाह रहा है। खास करके यूरोप तो 20% रिसाइकिल मिलाता है, 100% उसने कहा है सस्टेनेबल फाइबर वही होगा जो रिसाइकिल होगा या नेचुरल होगा। तो भारत सरकार ने न्यू एज फाइबर नाम दिया है, जिसमें मिल्क बीड होगा, अकान कहते हैं, जिसमें रेमी है, जिसमें शीशल है, जिसमें लीलन है, जिसमें बांस का नेचुरल मैकेनिकल फाइबर है, बनाना फाइबर है, नेटल फाइबर है, हेम्प फाइबर है। हमने 10 फाइबर को एक नेचुरल फाइबर दिया है और इस पर काम कर रहे हैं, जो मुझे आने वाले दिनों में एक सहायक सिद्ध होगा। और ये मिल्क बीड सबसे सुपर हिट, क्योंकि दुनिया में कोई मिल्क बीड पे फाइबर नहीं। हमने इंडस्ट्री के साथ मिल करके, चाहे जूता का इंडस्ट्री हो, चाहे सॉक्स का इंडस्ट्री हो, चाहे वूलन का इंडस्ट्री हो, चाहे वेल स्पन जैसे रेजाई एक्सपोर्ट करते हैं उनका हो, ये -30 तक ये काम करता है। इसको हमने एक्सपेरिमेंट किया है, बाहर ले गए हैं कपड़े बना करके। इस बार लक्ष्य है, पिछले साल केवल 3 से 4 टन हमने किया था। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 से प्रोक्योर करने का, क्योंकि इन दोनों स्टेट में बीट के रूप में बहुत है। अभी एक MOU इन्होंने किया है
जो पिछले वर्ष हमें 3 टन फाइबर दे दिया था बहुत, लेकिन हमारे पास उस समय कुछ अभाव था अवेयरनेस का। तो इस बार हम, ऐसे वो तो कह रहे हैं कि 200 टन होगा, लेकिन 50 टन का हमने लक्ष्य रखा है कि 50 टन होगा तो ये कॉमर्शियल में चला जाएगा, वूलन के साथ, सिल्क के साथ। और सबसे बड़ा है थर्मोक्लो, इसका कहा पश्मीना से पतला है और वूलन से गर्म है, तो स्वाभाविक है। और किसान को मिनिमम 1.5 लाख रुपए एकड़ देगा, एक बार लगाएगा तो 10 साल तक ये काटेगा। तो ये एक इमर्जिंग एग्रीकल्चर सेक्टर का हो।